सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। 2 सप्ताह के बाद भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है और यह एक सुखद संयोग है कि इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। मेरे विचार से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बेहतर स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती जिसमें महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज्य और दीनदयाल जी के अंत्योदय का स्वप्न पूर्णता साकार हो। परंतु दुख का विषय यह है कि इस अमृत काल में भी किस प्रकार का विष उगला जा रहा है, इसकी वानगी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस प्रकार के अवमानना के शब्द, एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा के प्रति अवमानना और दूसरी तरफ समाज के सबसे पिछले पायदान के ऊपर, सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए समाज के वर्ग के प्रति किस प्रकार की अवमानना है, यह दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ के सभी निवासियों के लिए ये और भी सुखद और गौरव का क्षण है। परंतु ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का निर्वहन न करते हुए जो अवमानना दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, वैसी ही तिरस्कार और अवमानना का भाव आदिवासी समुदाय के प्रति छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। जो हमारे सांसदों ने भी यह विषय उठाया कि 3 वर्ष में 25,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई, जिसमें भारी संख्या में वह आदिवासी समुदाय के थे। 13,000 नवजात बच्चे और 3800 के करीब कुपोषण के शिकार होकर काल के गाल में समा गए। बीमारी और कुपोषण की स्थिति यह है कि उस आदिवासी समुदाय में 67% महिलाएं एनीमिक, यानी किसी न किसी प्रकार की रोग ग्रसित होने की संभावना से ग्रसित हैं। तो यह दर्शाता है कि सिर्फ उनकी कथनी ही इसके विरोध में नहीं है, जो उनकी करनी है वो भी इसी के विरोध में दिख रही। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे गरीबों को आवास उपलब्ध कराना हो, उसको लेकर भी यहां की सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि केंद्र से जो योजना आई जिसके अनुसार 8 लाख गरीबों को आवास मिलना था और यदि वहां लागू होती तो 16 लाख गरीबों को घर मिलता, परंतु वह योजना सिर्फ इसलिए लागू नहीं हुई कि मोदी जी के प्रति उनको ईर्ष्या और वैमनस्य की राजनीति करनी। और यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह तो स्वयं यहाँ की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। तीसरा बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हो, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय इस ढंग की कानून व्यवस्था की चीजों के लिए सरकार के मन में क्या भाव है और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी के मन में क्या भाव है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय यहां कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संवेदनशील थी और इंटरनेट बंद किया गया था, और उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में 3 दिन तक डेरा डाले हुए थे बगैर किसी शासकीय कार्य के, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता अथवा उनके संवैधानिक दायित्व से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। वो अपने पार्टी के एक अदद नेता के लिए धरना देने गए थे, जो उनके नेता महोदय न पार्टी के अध्यक्ष थे न पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अपने संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करके वह इतने लंबे समय तक बार बार कौन से राजनीतिक
कौन से संवैधानिक और कौन से शासकीय, यानी कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद यदि आप देखें तो यह वह राज्य है जहां चुनाव के समय यह वादा किया गया था कि बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिसके लिए आज तक वो बाट जो रहे हैं और सरकार धीरे धीरे अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष की तरफ प्रवेश कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बन के, और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? और कथनी और करनी का जो यहां अंतर है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, यही सबसे बड़ा विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है कि कहीं और जाकर कुछ और करना कहना, और जहां पे आपकी सत्ता है वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया।